G20 सम्मेलन में सामने आई आर्थिक गलियारे की परियोजना विश्व व्यापार की सूरत बदल सकती है। भारत को मिल गया है चीनी BRT का तोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 सम्मेलन महत्वाकांक्षी परियोजना का घोषणा की। ये परियोजना न सिर्फ चौन की बेल्ट एंड को चुनौती देती है बल्कि भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप की भौगोलिक समझ की फिर से व्याख्या कर सकती है। ये परियोजना वास्तव में जल मार्गों और रेल मार्गों का एक गलियारा समूह है जो यूरेशियाई महाद्वीप को जोड़ेगी। इसके जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी तब बढ़ाई ही जाएगी, ड्रोन हाइड्रोजन को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। अमिताभ सिंह रोड इनिशिएटिव BRE परियोजना के 3 हिस्से आधिकारिक तौर पर इसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया जा रहा है। साथ ही इसे आधुनिक स्पाइस रूट के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस परियोजना के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला, भारत इसके जरिए समुद्र के रास्ते अरब प्रायद्वीप से जुड़ेगा। अरब प्रायद्वीप में रेल मार्गों का निर्माण करके उसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इसराइल से जोड़ जाएगी। इसराइल के पूर्वी भूमध्य सागर के तट को ग्रीस और इटली के समुद्र मार्ग से और बाकी यूरोपीय महाद्वीप को रेल मार्गों से जोड़ने की भी इसके जरिए योजना है। इस परियोजना में नए और पुराने रेल मार्गों और बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से है उम्मीद। अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ आयोग ने माओ पर दस्तखत किए हैं। बताया जाता है कि इस परियोजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जनवरी 2023 में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से बातचीत शुरू की थी। इस आइडिया को मई 2023 में हुए हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में गति मिली। ये प्रोजेक्ट अमेरिका की उस पहल का हिस्सा है जिसे पार्टनरशिप फॉर इस परियोजना को एक तीर से कई निशाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह एक तरह से सऊदी अरब के चीन और रूस से बढ़ते रिश्ते पर लगाम लगाने की भी पहल है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट भारत के बाजार को पश्चिम एशिया और यूरोप के बाजार से तो जोड़ेगा ही, एक और ख़ास बात यह कि अफ्रीका में भी इसी तरह का एक नेटवर्क डेवलप करने की योजना है। दूसरे शब्दों में सब सहारन अफ्रीका में ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर का निर्माण होना है जिसमें यूरोपीय संघ भी साझेदार होगा। इस रेल लाइन के जरिए अंगोला के पश्चिमी तट को कांगो और जाबिया से आगे हिंद महासागर से जोड़ा जाएगा जो मध्य अफ्रीका के एशिया और लैटिन अमेरिका के व्यापार को सुगम करेगा। इस परियोजना को एक तीर से कई निशाने लगाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका के लिए ये सऊदी अरब के चौन और रूस से बढ़ते रिश्तों या व्यापार कॉरिडोर अगर बनता है तो पूरे हिंद महासागर में व्यापार के तौर तरीके में बड़ा बदलाव होगा। मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के हाइफा बंदरगाह के रास्ते यूरोप के बाजार पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, जो मौजूदा समुद्री रूट से 40% कम समय है। भारत का अरब राष्ट्रों के साथ भाईचारा बढ़ेगा और इसराइल के साथ संबंधों की गुणवत्ता बढ़ेगी। भारत को सिर्फ बाजार समझने की सोच को चुनौती देते हुए उसे इंटरनेशनल सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने में मदद मिलेगी। मुश्किलें कम नहीं, प्रस्तावित गलियारे के निर्माण में कई सारे राजनीतिक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसराइल और सऊदी अरब में अब तक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि दोनों देशों में वैसी दुश्मनी नहीं रही जैसी पहले थी। जो भी गुत्थियम है, इनके संबंधों में उन्हें गिव एंड टेक के आधार पर सुलझाया जा सकता है। इसराइल से इस प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में अब तक कोई वक्तव्य आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। माना जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के जरिए परियोजना के लिए फंड विक्चर और इन्वेंट डॉ सऊदी अरब समाज में आ रहा खुलापन पर लगाम लगाने और इसराइल व सऊदी अरब को नजदीक लाने की भी पहल है। अगर खबरों की माने तो G20 सम्मेलन के एक सप्ताह पहले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रियाद गया था। तभी इस समझौते पर सऊदी सरकार ने अपनी आधिकारिक मुहर लगाई थी। भारत के नजरिए से गौर किया जाए तो इसके कई सामरिक फायदे हैं। CPEC और BRI के जरिए चीन ने भारत को सामरिक रूप से घेरने की कोशिश की है। ये परियोजना उस घेरे से बाहर आने में भारत की मदद करेगी। इसकी बदौलत भारत को होर्मुज स्ट्रेट, स्वेज नहर और बाब अल मंदब स्ट्रेट पर समुद्री जोया जाएगा। ये भी तय है कि इस परियोजना के तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा और बदलते भू आवाजाही की स्वतंत्रता होगी। एक निर्णायक रूट है। दुनिया का 1/3 तेल और गैस होर्मुज स्ट्रेट से होता है। भारत की ईंधन सुरक्षा के लिए ये के जरिए उस पर नज़र रखी जा सकेगी। स्वेगनर के रास्ते दुनिया का 12% वैश्विक व्यापार भी होता है और इस परियोजना भारत के लिए इसका व्यापारिक महत्व इसके सामरिक महत्व से कम नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य में यह अपने आप को स्थापित कर पाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कहाँ न कहो यह आशंका भी है कि इसका भी हाल कहीं INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाला ना हो जाए, जो लगभग 20 वर्षों बाद भी सुस्तावस्था में ही है। लेखक इनुकेसिस में एसोसिएट प्रोफेसर है।